हिंदू सनातन धर्म केवल भारत में उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि ये बाकी दुनिया में भी था। वैदिक संस्कृति के संस्कार वैदिक धर्म के रूप में दुनिया भर में प्रचलित थे, जो बाद में हिंदू धर्म का नाम लिया गया। सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। इसे सनातन कहा जाता है क्योंकि इसके अनुयायी इसे हमेशा से ही अमर और अविनाशी मानते रहे हैं। इसके इतिहास की शुरुआत कुछ 10,000 BC से भी पहले के युग में हुई। इसका प्रथम नाम आर्य धर्म था, जिसे आर्य संस्कृति के उत्थान से जोड़ा जाता है। हिंदू सनातन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और वह भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत से लोगों द्वारा पाला जाता है। हालांकि दुनिया में अन्य धर्म भी है, जैसे इस्लाम, बौद्ध धर्म, ख्रिस्ती धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, जुदाइज्म, शिंटो धर्म, याजूद माजूद धर्म आदि। सभी धर्मों में अपनी विशेषताएं हैं और उनका अपना उत्सव, अनुष्ठान और संप्रदाय होता है। सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। ये धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की संस्कृति, जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुभूति को दर्शाता है। इसे हम संसार के सबसे पुराने धर्मों में से एक मानते हैं। इस धर्म का मूल उद्देश्य धर्म, कर्म और मोक्ष को प्राप्त करना है। सनातन धर्म के अनुयायी इसे एक विश्व धर्म मानते हैं जो सभी धर्मों के लिए समान है। इसमें एक उच्चतम शक्ति या ईश्वर माना जाता है जिसे ब्रह्मांड के निर्माण का कारण माना जाता है। सनातन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी उत्पत्ति लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत में इस धर्म के विकास के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ नाम हैं मनु, याज्ञवल्क्य, पतंजलि, जैमिनी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कबीरदास, नामदेव, तुलसीदास और श्री चैतन्य महाप्रभु। सनातन धर्म का मूल मंत्र सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ है सत्य हमेशा विजयी होता है। ये धर्म सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है और संसार में जीवन के सभी पहलुओं को समझने और अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग उपलब्ध कराता है। सनातन धर्म के इतिहास में वैदिक संस्कृति, उपनिषदों का विकास, पुराणों और इतिहास की रचना, महाभारत और रामायण की रचना, भक्ति आंदोलन और अन्य आंदोलनों का उदय शामिल है। कहा जाता है कि एक समय पूरी पृथ्वी पर हिंदू सनातन धर्म ही था, अर्थात भारत से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर जापान और सीरिया लेकर अफ्रीका तक सनातन हिंदू धर्म ही था। इसमें और क्या कहा जाना है, क्योंकि अभी हालिया खोज में तो ये प्रमाणित भी हुआ है कि रामायण में जो अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लेकर भाग गया था, वो पाताल और कहीं नहीं बल्कि अमेरिका ही था, क्योंकि अमेरिका के जंगलों में इसके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं तथा वहां अहिरावण के महल के खंडहर के साथ साथ हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की प्रतिमा तक मिली है। इसके अलावा जापान और मिस्र की भी कई परंपराएं हमारे हिंदू सनातन धर्म से मिलती जुलती है। चलो, अगर ये कुछ ज्यादा पुराना इतिहास हो गया तो इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में तो कोई शंका ही नहीं है कि वहाँ हिंदू सनातन धर्म ही था। तो इस संबंध में एक छोटी सी बात ये जाननी है कि इंडोनेशिया, अफगानिस्तान आदि के राजा क्या दिल्ली, पाटलिपुत्र या फिर काशी और अयोध्या के राजाओं के प्रति निष्ठा रखते थे, या फिर वे सब एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते हुए अपने राज्य और अपने नागरिकों के प्रति निष्ठा रखते थे? अगर इतना कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आज मुसलमानों के 57 देश हैं, तो क्या ये सभी 57 देश एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखते हैं, या फिर ये सभी 56 देश अपने मूल देश सऊदी अरब के प्रति निष्ठा रखते हैं? जवाब है नहीं, कोई किसी के प्रति निष्ठा नहीं रखता है, बल्कि जो जिस देश में रहता है
वो वही के प्रति निष्ठा रखता है। उसी तरह 100 से भी ज्यादा ईसाई देश हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ईसाइयों के इतने देश हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाने से हमें क्या लाभ होगा। वो हमको पैसा दे देगा या बीफ का निर्यात बंद करवा देगा अथवा ब्रिटेन का भारत में विलय करवा देगा। वो कुछ नहीं करवा देगा और उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अथवा राजा ही बन जाने से हमें कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, बल्कि महज एक खुशी है कि हमारा एक सनातन हिंदू धर्मी दुनिया के किसी एक और राज्य का शासनाध्यक्ष है। ये बस वैसी ही खुशी है जैसे कि हम रोज बोलते हैं कि इंडोनेशिया में आज भी सनातन हिंदू संस्कृति है और वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है। अब इंडोनेशिया के राष्ट्रीय पक्षी के गरुड़ होने से अथवा वहाँ रामलीला के मंचन होने से भला हमें क्या लाभ हो जाता है? या फिर नेपाल में ही बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर होने अथवा जानकी मंदिर हो जाने से हमें क्या लाभ मिलता है? क्या नेपाल अथवा इंडोनेशिया के राजाओं अथवा नागरिकों की निष्ठा सनातन धर्म की मुख्य भूमि भारत के प्रति है? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि महज एक खुशी है कि दुनिया में हमारे समान आस्था वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हर चीज को लाभ और हानि के एंगल से देखना उचित नहीं होता है, क्योंकि उस हालात में हम अपने मूल मुद्दे से भटकने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज को देश और धर्म से एंगल से देखते हैं तो उसे देखने का हमारा तरीका बदल जाता है और फिर हमें एहसास होता है कि हाँ यार, हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ या हानि हो अथवा न हो, लेकिन ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की जीत तो है ही। तथा मैं तो चाहता हूँ कि भले ही हमें कोई लाभ अथवा हानि हो या हो, लेकिन पूरी धरती पर एक बार फिर से हमारे हिंदू सनातन धर्म का झंडा जरूर लहराए। सतीश बंसल। जय सनातन, जय महाकाल। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।